हमसे जुड़े माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय अध्यक्ष गुजरात विधानसभा श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी, राज्य विधानसभाओं विधान परिषद के अध्यक्षगण व उपाध्यक्षगण, उपस्थित महानुभावों, नमस्कार। लीला पुरुष कृष्ण की धरती, संत नरसिंह मेहता की मिट्टी, महात्मा गांधी की जन्मभूमि, लौह पुरुष सरदार पटेल की धरती, पवित्र नदी नर्मदा की मौजूदगी, अनेक महापुरुषों की मिट्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जन्मभूमि में इतने सुंदर आयोजन के लिए माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष गुजरात सरकार एवं आयोजन में लगे सभी लोगों को हृदय से आभार और धन्यवाद। संविधान दिवस मनाने की परंपरा यहीं शुरू हुई। लौह पुरुष सरदार पटेल भारत को एक सूत्र में बांधने वाले की प्रतिमा के नीचे संविधान की आत्मा प्रेमबुल को स्मरण करने का ऐतिहासिक क्षण आज रहा। साथ ही केवड़िया का एक और संदेश मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगा। 6-7 वर्षों पहले महज यह बैरन लैंड था, बंजर धरती थी। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा शहर का प्लान्ड वे में विश्व मानचित्र पर आना, इस अर्थ में भी यह भूमि प्रेरक है। 2014 में राज्यसभा में आया। अल्प संसदीय अनुभव के आधार पर इस अगस्त फोरम में बदलते समय के संदर्भ में रूल्स और प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट लेजिस्लेचर्स के बारे में कुछ एक सुझाव रखना चाहूंगा। लोकसभा मूलतः रूल्स ऑफ प्रोसीजर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेचर रूल्स, जिसकी नींव 1920 में पड़ी। यही रूल्स वर मॉडिफाइड एंड अडॉप्टेड इन 1952 जब संविधान बना। इसके बाद डे टू डे कामकाज में जरूरत के अनुसार समय समय पर प्रोसीजरल चेंज हुए। सम ऑफ देम वर कॉम्प्रिहेंसिव आल्सो। मेरी जानकारी में मेजर बेसिक ओवरऑल बदलाव या होलिस्टिक अप्रोच से चेंज शायद अभी नहीं हुए। राज्यसभा में भी इसी तरह 1964 में रूल्स अडॉप्ट करने के बाद प्रोसीजरल चेंज एज पर रिक्वायरमेंट मेजर कॉम्प्रिहेंसिव चेंज भी हुए, पर बदलते समय के संदर्भ में आधारभूत बदलाव होने चाहिए। विधानसभाओं के रूल्स मूलतः लोकसभा पर आधारित। सभी विधानसभाओं में भी समय समय पर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हुए हैं। कुछ एक ने नई चीजें भी जोड़ी हैं, पर बदले समय के संदर्भ में उन्हें भी रिलुक करने की जरूरत है। यह मेरी निजी मान्यता है। उदाहरण के तौर पर संसद और विधानमंडलों के संदर्भ में संविधान के आर्टिकल 193 में कहा गया है कि यदि एक स्ट्रेंजर सदन की कार्यवाही में भाग लेता हुआ पाया जाता है तो उसे 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से फाइन देना होगा। यह अंग्रेजों का समय का गैर जरूरी प्रावधान है। इस बात के औचित्य पर संविधान सभा में भी क्वेश्चन हुआ था। माननीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा ने सभापति इस कॉम्प्रिहेंसिव बदलाव के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2018 में एक एक्सपर्ट कमेटी श्री वीके अग्निहोत्री के चेयरमैनशिप में, जो संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव और बाद में राज्यसभा के महासचिव थे, बनाया। इस समिति ने 77 अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं, जिनमें 124 नए रूल्स जोड़ने की बात है। चेयरमैन द्वारा 184 डायरेक्शन देने का सुझाव है। उल्लेखनीय है कि समय की चुनौतियों के अनुरूप 25 अमेंडमेंट्स फ्यूचरिस्टिक नेचर के हैं। इनके अलावा पूरे रूल्स को जेंडर न्यूट्रल करने का भी प्रस्ताव है। इट प्रपोजेस टू ऐड 6 न्यू चैप्टर्स इन द रूल बुक। यह जीपीसी के विचाराधीन है। भारतीय संविधान में समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप अब तक 100 से अधिक बदलाव हुए हैं। हाल ही में वर्तमान अध्यक्ष लोकसभा माननीय श्री ओम बिरला जी ने भी लोकसभा के रूल्स का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू अपेक्षित बदलाव की दृष्टि से नवंबर 2019 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। मुझे लगता है इसी दृष्टि से अप्रासंगिक कानूनों के बारे में भी, जैसे केंद्र में जनवरी 2020 तक लगभग 1500 पुराने पड़ चुके कानून खत्म हो चुके हैं। राज्य विधानसभाओं में कुल कितने अपने पुराने कानूनों को खत्म किया वे भी जरूर कर रहे होंगे, पर पब्लिक डोमेन में मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। विदेशों में कुछ परंपरा है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जो एक्ट पास होते हैं उनमें से एक सनसेट क्लॉज डाल दिया जाता है। इतनी अवधि के बाद यह एक्ट ऑटोमेटिकली लैप्स होगा। एक और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे कानून फिजिकल एज के हैं और यह डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है।
हमें आत्मप्रश्न करना चाहिए कि क्या लीगल सिस्टम डिजिटल और वर्चुअल एज में बदलाव के साथ गति रख पा रहे हैं। बदलाव की गति क्या है। जो दुनिया के जाने माने फ्यूचरोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं 2016 में कुजनेट्स ने कहा कि अपने जीवन काल में हम 20,000 वर्षों का प्रगति और बदलाव एक साथ देखने वाले हैं। इस संदर्भ में हमें चीजों को रिविजिट करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि हाल में श्री आर.एस. शर्मा की किताब मेकिंग ऑफ आधार जो हाल में आई है, पढ़ रहा था और उसे हम सबको देखना चाहिए कि प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क हो तो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नेंस में है, देश को बेहतर बनाने में है, उसको गति मिलेगी। 1985 में बहुत सारे प्रयोग उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में शुरू किए। अगर उसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उन दिनों मिलता धीरे धीरे तो हम इन चीजों में बहुत आगे गए होते। कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे मन में उठते रहे हैं कि कानून जब समय के अनुसार नहीं बनते तो उसका क्या कॉस्ट समाज पे करता है। मानगी के तौर पे मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 1968 में आया पर कानून बन पाया अंततः 2019 में, 51 वर्षों बाद। 50-60s में ऊपर सत्ता में क्या हो रहा था। एजी नूरानी की पुस्तक है मिनिस्टर्स मिसकंडक्ट। अगर उस संदर्भ में जो उस वक्त सवाल उठे, सांथानम कमेटी बनी, अगर कानून बन गया होता, यह एक्ट पास हो गया होता तो शायद हालात और बेहतर होते। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 खाद्य मिलावट 54 में बना था, 64 वर्षों बाद आया। इसी तरह कल ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में मैंने जिक्र किया था। ऑटोमोबाइल्स रेगुलेशन लॉ 1988 में बना पर कानून 30 वर्षों बाद बना 2018 में, जब रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 1.48 करोड़ थी। 2016 में यह 22 करोड़ हो गई। इसी तरह अनेक चीजें हैं। द न्यू इंसॉल्वेंसी रिजम, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में बना पर 1960 में लॉ कमीशन ने बैंक्रप्सी पर रिपोर्ट दी थी। अनेक ऐसे कानून हैं। यह सदन की चीजें हैं, विधायिका का है, देश दलों से बड़ा है, समय डिजिटल एरा का है। अगर हम देखें कि समय के साथ हम नहीं चलते तो हम पीछे छूट जाते हैं। इतिहास में इसके अनेक प्रमाण हैं। यूके पार्लियामेंट में सेलेक्ट कमिटी ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रूल्स बने जिसने बेसिक स्ट्रक्चरल चेंज सजेस्ट किया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया में मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक एग्रीमेंट हुआ फॉर बेटर पार्लियामेंट कंडक्ट। इस तरह रूल्स का व्यापक रूप में रिफॉर्म हुआ। इसी तरह कैनेडियन पार्लियामेंट में मैग्रा कमिटी ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर 85 और फिर स्पेशल कमिटी ऑन मॉडर्नाइजेशन 2001 में बनी। इस तरह से रूटीन अमेंडमेंट के साथ समय के संदर्भ में बदलाव आए। अन्य चुनौतियां भी हैं। विशिष्ट अवसरों पर जो सामूहिक निर्णय संकल्प हम लेते हैं कुछ ही दिनों में उसे हम भूल जाते हैं। मसलन कल हमने सुना, प्लेज हमने लिया, सदन में क्वेश्चन आवर डिसरप्ट नहीं करेंगे, बेल में नहीं आएंगे, टाइम मैनेजमेंट की चुनौती, अनफोर्सीन हालात जो कोरोना जैसे हैं, तो सदन विधानमंडल ऐसे अनफोर्सीन सिचुएशंस में कैसे चलें, इन पर हमें गौर करना चाहिए। मैं इस अवसर पर, ये मेरे निजी विचार थे जो मैंने रखा इस अगस्त फोरम में, इन्हें हम अगर लगे तो इनको चर्चा में लाएं, देखें और कैसे हम इन्हें आगे बढ़ाएं जिससे लोकतंत्र और मजबूत हो। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष गुजरात और इस आयोजन में जुड़े सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए, बहुत सार्थक चर्चा के लिए और इस चुनौतीपूर्ण समय में इतना सुंदर आयोजन और इतनी गंभीर चर्चा के लिए नमस्कार। धन्यवाद माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरि